बीच वाला जो पार्ट है कितना है, तो प्लस 2√2x है, तो इसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे। तो देखिए 3√2x माइनस √2x, तो 3√2x में से 2√x माइनस होगा तो कितना आएगा, प्लस 2√2x, यानी कि सही है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स क्लास 10th पॉलिनोमियल का ये पार्ट 2 है, यानी कि वीडियो 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोफिशिएंट क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, उसके जीरोस क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। पार्ट 2 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द जीरोस। जीरोस करने का मतलब रूट्स, रूट्स करने का मतलब हिंदी में मूल, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, बहुपद। एंड वेरीफाई, और उसे सत्यापित करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस यानी कि रूट्स, मूल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है कि यदि हम इसको 0 कर दें, यानी कि यदि ये 0 हो जाए तो हम लोग के पास क्या बचेगा, केवल bx प्लस c, जो कि लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यह है कि रूट्स, तो हम लोग पता है कि रूट्स कैसे निकालेंगे। दूसरा चीज है वेरीफाई, यदि इफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा बी द जीरोज, या रूट्स का लीजिए या हिंदी में मूल का लीजिए, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हो, तब अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस का सम जो होता है माइनस b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², इसे ही हमें वेरीफाई करना है। और दूसरा जो वेरीफाई करना है इसके प्रोडक्ट को, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम रूट्स निकालते हैं। हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है fx इक्वल x² माइनस 2x माइनस, इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यानी कि -8 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x² हो जाएगा। अब जो ये बीच वाला टर्म है -2x, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। इसको 2 पार्ट में इस तरह बांटते हैं कि उसका प्रोडक्ट -8x² हो जाए और उसका सम या माइनस यानी कि जोड़ या घटाओ -2x हो। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 2x और -4x कर दें तो 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। और इसको देखिए जब इसे ऐड कर देंगे यानी कि सॉल्व, तो 2x माइनस 4x इक्वल क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो जीरोस निकालने के लिए हमको पता है कि fx इक्वल 0 करते हैं, या x² माइनस 2x माइनस 8x इक्वल 0। अब x² चूंकि -2x को हम लोग क्या बांटा है तो प्लस 2x माइनस 4x, चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, और ये जो -8 है ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर इंप्लाइज अब x कमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, और इसमें से -4 को जब कमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सही जा रहा है। अब इसमें से देखिए x प्लस 2 कमन ले लिए तो x प्लस 2 कमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए 2 नंबर है, यानी कहने का मतलब ये है कि a इंटू बी इक्वल 0 हो, तो ये जाहिर सी बात है कि इफ a इक्वल 0 तब b
तो 0 इंटू बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। इफ बी इक्वल 0 देन ए इंटू 0 इक्वल 0, या फिर 0 दोनों हो तो भी 0 होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे या तो x प्लस 2 इक्वल 0 है या तो x माइनस 4 इक्वल 0 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x इक्वल बाई ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4। अब यही जो है -2 और ये 4 क्या है जीरोस है, ये रूट्स है, जीरोस है या रूट्स है, या हिंदी में इसको हम लोग मूल बोलेंगे। तो स्पष्टतः यहाँ पे अल्फा बराबर -2 है और ये बीटा बराबर 4 है। आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं और इसको भी बीटा मान सकते हैं, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये आता है, हम लोगों ने जीरोस तो फाइंड कर लिया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। पहले वेरीफाई करते हैं क्या चीज, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस या मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा क्या है +4। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2। तो ये तो LHS है। अब क्या होता है कि ये होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे हम लोग -b/a निकालेंगे तो माइनस तो पहले से ही है और b की वैल्यू क्या है -2 और बाई a यानी कि 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। तो ये तो वेरीफाई हो गया। फिर हम वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -2 और ये बीटा की वैल्यू क्या है 4। तो -2 और 4 कितना हो जाएगा -8। अब इसका RHS क्या है c/a। तो यहाँ पे c/a देखिए c की वैल्यू कितना है -8 और ये बाई 1 यानी कि -8। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि यह वेरीफाइड भी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। फिर इसको भी हम लोग क्या है इसका निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे यानी कि जीरोस निकालेंगे। तो रूल क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जीएस को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो क्लियरली जीएस की वैल्यू कितनी है इतनी है, यानी कि इम्प्लाइज 4s² - 4s + 1 इक्वल 0। अब इसे क्या करेंगे 1 से 4s² में मल्टीप्लाई करेंगे रफ में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा। अब बीच वाला जो पार्ट कितना है -4s है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे और यह 2 पार्ट में इस तरह बांटेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पर -4 आ जाए और जोड़ने पर -4s, प्रोडक्ट करने पर 4s² आ जाए। तो देखिए ये -2s और ये -2s, -2s और -2s कितना हो जाएगा -4s। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और s में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s² होगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे 4s²। ये 4s को ही हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है तो लिखेंगे -2s + 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे 2s देखिए कॉमन है इस दोनों में, तो 2s कॉमन निकाले तो 2s - 1 और फिर यहाँ पे -1 कॉमन है तो 2s - 1 इक्वल 0। फिर पिछले की तरह इम्प्लाइज 2s - 1 ये कॉमन हो गया और ये भी 2s - 1 कॉमन हो गया इक्वल 0। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, कोई एक 0 है ये। तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज 2s - 1 इक्वल 0। तो s इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ भी वही आएगा 2s - इक्वल 0 तो s इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। अब इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कर यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे मूलों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस और रूट्स। तो अल्फा भी कितना है 1/2 है, बीटा भी कितना है 1/2 है। तो 1/2 और 1/2 कितना होगा 1 होगा। फिर इसे वेरीफाई करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। यानी कि देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो यहाँ पहले से लगा हुआ है तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है -4 है और a की वैल्यू क्या है 4 है।
तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। फिर अब प्रोडक्ट देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू एक ये है 1/2 और इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1/4। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, c/a निकालेंगे तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इस तरह ये भी प्रूफ्ड हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, h इज द फंक्शन इन t, और यहां पर दिया हुआ है t² माइनस 15। आप देखें तो इसको t² माइनस √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड कर रहे हैं कि s2 इक्वल 0, st की वैल्यू क्या है तो t² माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए यहां पर a² माइनस b², तो a प्लस b, और यहां पर a माइनस b इक्वल 0 क्यों होता है, चूंकि a² माइनस b² यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, जैसा कि हम लोग जानते हैं। फिर यहां से t प्लस √15 इक्वल 0, और यहाँ पे t माइनस √15 इक्वल 0, तो यहाँ पर t माइनस √15 और फिर यहाँ पर t इक्वल प्लस √15, यानी कि ये एक अल्फा हो गया और एक ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई में हम लोग जानते हैं कि पहले हमको निकालना है मूलों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस √15 और प्लस √15, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 0। दूसरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b/a, तो अब हम क्या निकालेंगे, माइनस b/a निकालेंगे। तो देखिए p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्यों 0 है, तो देखिए t², यहाँ पे c की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू 2 माइनस 15, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह। देखिए t का कोफिशिएंट क्या है 0, यानी कि b की वैल्यू क्या है तो 0, और a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि -1/0 इक्वल 0। तो देखिए ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। अब हम लोग फिर क्या निकालेंगे, पहले की तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस √15 और ये बीटा की वैल्यू क्या है √15, दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो रूट कैंसल हो जाएगा और ये होगा केवल -15। अब हमें क्या होता है, ये c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर RHS में। तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -15 और ये t² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि ये जो आंसर होगा -15 होगा और यह वेरीफाइड हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये px इक्वल दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसका भी हमें जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद उस जीरोस को फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट से। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यानी कि px इक्वल 6x² - 7x और -3। क्लियरली जीरोस निकालने के लिए px इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इम्प्लाइज। अब देखिए px की वैल्यू कितनी है, तो इसके जगह पर हम लिख दिए 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -3 और +6 -18 और ये x²। बीच वाला पार्ट क्या है -7x। अब इसको दो पार्ट में इस तरह बांटना है कि उसका प्रोडक्ट -18x² आ जाए और उसको सम करने पर या सब्ट्रैक्ट या माइनस करने पर -7x आ जाए। तो देखिए 2x - 9x, 2 में से 9 जाएगा तो कितना होगा -7x होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस -2 9 जा 18 और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा।
तो फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 6x² प्लस 2x माइनस 9x और माइनस 3 इक्वल 0। फिर इसमें देखिए 2x कॉमन है तो यहाँ पे 3x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है तो 3x प्लस 1 इक्वल 0। फिर इसमें से जो कॉमन होगा ये क्या कॉमन होगा 3x प्लस 1, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा ये 2x और ये माइनस 3 इक्वल 0। फिर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, तो लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब x इक्वल बाई ट्रांसपोजिंग माइनस 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल 3/2 हो जाएगा। हम लोग निकाल लिए, यानी कि ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का सम ऑफ प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। -1/3 प्लस 3/2। जब इसे हम सम करेंगे तो इसका एलसीएम 6 होगा। 2 ये -2 और ये प्लस 9, 9 में से 2 जाएगा 7/6। अब चूंकि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, यानी कि -b/a। तो देखिए माइनस तो ये पहले से है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 है और a की वैल्यू क्या है 6 है। तो माइनस और माइनस ये प्लस और ये 7/6 दोनों ये इक्वल आ गया, यानी कि सम तो वेरीफाई हो गया। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर वेरिफिकेशन के लिए c बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि a। तो c की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे -3 और a की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा ये -1/2। इस तरह ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस 2√2x माइनस 6। हमें क्या निकालना है जीरोस निकालना है, यानी कि क्लियरली px इक्वल क्या लिखना होगा 0। px की वैल्यू की जगह पर हम लोग px लिख देते तो px माइनस 6 इक्वल 0। फिर इसे हम वही काम करेंगे, तो -6 से x² में मल्टीप्लाई किए तो -6x² हुआ और बीच वाला जो पार्ट x² प्लस अब 2√2x को हम लोग इतना लिखेंगे, यानी कि 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लिए तो x यानी कि 3√2 होगा और यहाँ पे माइनस √2 कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 3√2 इक्वल 0। ये कैसे हुआ थोड़ा समझते हैं। देखिए कॉमन लेने का मतलब कि हम इस टर्म में जितना से कॉमन लेते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। तो देखिए x कॉमन हम ले तो x से x² में डिवाइड किया तो x हुआ और 3√x में x से डिवाइड किया तो क्या बचा 3√2 बचा। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 6 में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 से हम लोग परमयीकरण कर देते हैं हर का और यहाँ पे हो जाएगा 6√2 और ये 2 3 जा 6 यानी कि 3√2। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 3√2 और चूंकि यहाँ पे माइनस कॉमन है तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है तो x प्लस 3√2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे -√2 इक्वल 0। अलग अलग यदि हम लोग इसको 0 करते हैं तो ये हो गया x इक्वल -3√2 और x इक्वल यहाँ पर क्या हो गया √2, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स या जीरोस। तो ये क्या है -3√2 और यहाँ पर बीटा क्या है √2। क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -2√2।
अब यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2√2 और ये माइनस होता ही है बटा, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो 1 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -2√2, देखिए ये भी और ये मैच कर गया, यानी कि सम वेरीफाई हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -3√2 है और बीटा की वैल्यू क्या है देख लीजिए √2 है, क्लियरली -3 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और ये क्या होगा -6। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कोफिशिएंट यानी कि c बाई a, तो c की वैल्यू कितना है -6 और a की वैल्यू कितनी है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, यानी कि ये भी क्या हो गया -6 और ये वेरीफाई हो गया। आगे छठा क्वेश्चन है इसी में, देखिए दिया हुआ है qx इक्वल √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3, इसका भी हमें जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद उसे वेरीफाई करना है किसके साथ, तो इसके कोफिशिएंट के साथ। तो qx इक्वल 0 निकालने के लिए जीरोस इम्प्लाइज, तो qx की जो वैल्यू है इतनी है, यहाँ पर लिख देंगे √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल 0। फिर वही काम हम लोग करेंगे, देखिए 7√3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3 में √3 से करेंगे तो 3 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस ही होगा। फिर बीच वाले पार्ट को पकड़ते हैं, बीच वाला पार्ट कितना है 10x है, तो इसको हम लोग 10x यानी कि 7x और प्लस 3x, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब हम लोग लिख देते हैं √3x स्क्वायर, 10x को हम लोगों ने लिखा 7x प्लस 3x और यहाँ पर लिखा 7√3 इक्वल 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो √3x प्लस 7, फिर इसमें हम लोग देखिए √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा √3x, क्यों बचेगा क्योंकि √3 में 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस √3 यहाँ से कॉमन लिए तो इक्वल 7, देखिए ये और ये दोनों इक्वल है यानी कि सही है अभी, तो लिखेंगे यानी कि कॉमन क्या है √3x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √3 इक्वल 0। फिर इसका हम लोग जीरोस निकालने के लिए √3x प्लस 7 इक्वल 0 करेंगे एक जगह, तो क्लियरली x इक्वल होगा -7/√3 और यहाँ पर x प्लस √3 इक्वल 0 करेंगे तो हमारा बचेगा x इक्वल -√3, किसी एक को अल्फा और किसी एक को हम बीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई करते हैं, तो इसका सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है -7/√3 है और प्लस बीटा कितना है -√3 है। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 होगा और ये -7 और ये -10 यानी कि /√3। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल, तो माइनस तो पहले से है और b की वैल्यू कितना है 10 और a की वैल्यू कितना है √3, देखिए दोनों मैच कर गए यानी कि अब हमें प्रोडक्ट करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ पर क्या है -7/√3 और यहाँ भी क्या है -√3, √3 से √3 कैंसल और हमारे पास क्या बचा 7। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो c बाई एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू कितना है यहाँ पर 7√3 और a की वैल्यू कितनी है √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा 7। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अभी वेरीफाई हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन एक्स दिस, यानी कि इसका हमें जीरोस निकालना है, तो दिया हुआ है px इक्वल x स्क्वायर
माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। अब इसका जीरोस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, px इक्वल 0 होना चाहिए। px की वैल्यू क्या है, तो ये है x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 इक्वल 0, ये वाला इम्प्लाइज हम इसको x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 इक्वल 0 लिख सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए माइनस से हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस √3x, और ये माइनस प्लस माइनस और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया। अब हम इसमें से x कॉमन लिए तो x माइनस √3, और यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो x माइनस √3 इक्वल 0। अब इन दोनों में x माइनस √3 कॉमन है तो x माइनस √3, और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल 0। अब अलग अलग तो x माइनस √3 इक्वल 0 और x माइनस इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा √3 और x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब वेरीफाई करते हैं, यानी कि सत्यापित करते हैं। सत्यापित यानी कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है √3 है, और ये प्लस ये क्या है 1 है, तो √3 प्लस 1। अब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस तो ये पहले से है, माइनस लगा दिए। और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की जो वैल्यू है माइनस √3 प्लस 1 है, बाई x² का कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 यानी कि √3 प्लस 1 बाई 1 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा। तो देखिए ये दोनों मैच करेगा, यानी कि सम वेरीफाई। अब चलते हैं प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 इंटू 1 इक्वल √3। अब ये क्या होता है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल c की वैल्यू कितनी है √3, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया √3 और ये वेरीफाई हो गया।